धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। स्तुति हो, प्रशंसा करते हैं मैं जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु से बातें करें। आज इस शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में आप इस सबों का स्वागत है। आज आप पे उपवास हो, प्रभु आपके उपवास के दशा को देखेगा और प्रतिफल भी देगा। यानी कि जो कुछ के लिए आप उपवास हो, फास्टिंग हो, वो सभी चीजें प्रभु आपको देगा। जैसे आप नहीं चाहते कि आपके बेटा बेटी भूखे रहे, वैसे ही प्रभु भी नहीं चाहता है कि आप भूखे रहे। आपका बेटा किसी भी चीज के लिए आपसे जिद करता है, आप नहीं देते हो, नहीं खाता, तो आप तुरंत देते हो ताकि वो खाए पिए, वो भूखा ना रहे। ठीक है, वैसे ही परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है, बल्कि हम कहें कि परमेश्वर हमसे हमारे माता पिता से बढ़कर प्रेम करता है। परमेश्वर हमें हमारे माता पिता से बढ़कर चाहता है। हमारे माता पिता से बढ़कर ही उसका प्यार प्रेम अनोखा है। आपको कुछ चाहिए, आप उपवास हो, प्रभु देगा। हाँ, प्रभु देगा। प्रभु के पास जो कुछ भी है आपके लिए ही है। जो प्रभु से प्रेम करते, प्रभु के आज्ञा को मानते हैं, पवित्रता की जीवन जीते हैं प्रभु में, प्रभु उनके लिए सब कुछ रखा है और देगा भी। कुछ नहीं छुपाएगा, कुछ रख नहीं छोड़ेगा, सब कुछ देगा। बस थोड़ा धीरज धरना होता है, भरोसा को बनाए रखना पड़ता है। जो धीरज नहीं धरते, जल्दीबाजी करते हैं, वही घबराते, वही निराश होते हैं। पर जो धीरज से बाट जो होता है अपने प्रार्थना का उत्तर आने का, वो सब कुछ पाता है और हमेशा प्रभु की महिमा उसके जीवन से होती है। आप किसी भी बात में, किसी भी चीज में, किसी भी काम में जल्दीबाजी ना करें। हर एक बात का और हर एक काम का एक समय होता है और परमेश्वर अपने समय को जानता है। आपके जीवन में कब कौन सी काम है आपके लिए करना है, प्रभु जानता है। वो अपने समय पर आपके लिए, आपके समय पर काम जरूर करेगा। हमें लगता है कि इस चीज का हमें अभी जरूरत है, हमें लगता है समय है, हमें मिलना चाहिए, लेकिन अच्छे से प्रभु को पता है कि जिस चीज की जिद हम प्रभु से कर रहे हैं, जिस बात की जिद मांग हम प्रभु से कर रहे हैं कि अभी हमें मिलना चाहिए, पर प्रभु जानता है कि अभी उसका समय नहीं है। जब जो कुछ का समय आएगा, प्रभु खुद हमें देगा। हम जिद नहीं भी करेंगे फिर भी प्रभु देगा। माता पिता जानते हैं कि अब मेरा बेटा बेटी को पेन की जरूरत है, कॉपी पर लिखने लगा है, नोटबुक पर लिखने लगा है, लिखने के योग हो गया है, अब कॉपी की जरूरत है, अब किताब की जरूरत है, अब बड़ा शर्ट चाहिए, साइकिल की जरूरत है। और माता पिता क्या करते, देते हैं। परमेश्वर भी जानता है और वो देगा। बस थोड़ा धीरज धरो। किसी भी बात में, किसी भी चीज में, किसी भी काम में आप जल्दीबाजी ना करो। प्रभु में धीरज धरो, प्रभु को बताओ, सारी बातें बताओ। प्रार्थना न करने के लिए प्रभु मना नहीं किया है। वो बोला है धन्यवाद के साथ अपने सारे प्रार्थना विषय को प्रभु के समक्ष रखो। आप रख सकते हो।
चिंता नहीं करना है और जल्दीबाजी नहीं करना है। आमीन। प्रभु अपना समय पर काम करता है, वो अपना समय पर ही काम करेगा। आप कितनों भी जल्दीबाजी क्यों ना करो, प्रभु जल्दीबाजी नहीं करेगा। वो सही समय जानता है, वो बीते हुए कल को जानता है, वर्तमान को जानता है, और जो आने वाला कल है, हमारे फ्यूचर के विषय में भी उसको पता है। इसीलिए वो जल्दीबाजी नहीं करता। हमें नहीं पता, हम सोचते हैं अभी ही चाहिए, अभी हमें बाइक की ज़रूरत है, साइकिल की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, संतान की ज़रूरत है, लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, हाँ, छत की ज़रूरत है, जमीन की ज़रूरत है। लेकिन प्रभु जानता है कि अभी ज़रूरत नहीं है। अभी वो हमें कुछ और देना चाहता है, या हमसे कुछ और कराना चाहता है, या हमारा कहीं और उपयोग करना चाहता है। तब जा कर के वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमें देना चाहता है। तो हमें धीरज धरना पड़ता है। सो धीरज धरें मेरे प्रियो। प्रभु का पहला चमत्कार था पानी को दाखरस में चेंज करना, पानी से दाखरस बनाना, पानी को दाखरस में बदलना। कब वो चेंज किया, कब पानी से दाखरस बनाया? जब दाखरस पूरी तरह खत्म हो गया, तब जब घट रहा था, प्रभु की माँ मरियम प्रभु से बोली दाखरस नहीं रहा। प्रभु उनको डांटा, उनको बताया कि अभी समय नहीं आया है कि मैं कुछ करूं। जब दाखरस खत्म हो गया, समय आया दाखरस बनाने का, प्रभु खुद बनाया। कोई नहीं बोले दाखरस बनाइए। प्रभु जानता है हमारे जीवन में हमारे लिए कौन सी कामें कब करनी है। प्रभु को पता है कौन सी चीज़ें हमें देनी है, प्रभु को पता है। प्रभु अपना समय भूल नहीं सकता, काम भूल नहीं सकता। हम भूल सकते हैं, प्रभु नहीं भूल सकता। सो आप प्रभु में धीरज धरो, उपवास रहना है, प्रार्थना करना है, हर एक बात के लिए प्रार्थना दुआ करना है, सारी बातें शेयर करना है, लेकिन धीरज भी धरना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। जो घबराते हैं, बेचैन होते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, वो प्रभु को छोड़ देते हैं, सोचते हैं प्रभु से अलग होकर के वो जो चाहते हैं कर लेंगे, बन जाएंगे, पा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु बोला है मुझे से अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, फल नहीं रह सकते, सूख जाओगे, चंगा भला नहीं रह सकते, बिगड़ जाओगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जब तक डालियाँ दखलाता में बना रहता है, तब तक वो फलता है। दखलाता से अलग हो जाता है, वो सूख जाता है। और लिखा है मुझसे अलग होकर के जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खो देगा, पर जो मुझ में रह करके अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार होगा वो अपने प्राण को बचा लेगा, उसका प्राण खत्म नहीं होगा। सो प्रभु में बने रहो, हर एक बात की चीज़ की कामों की आशा प्रभु से करो। प्रभु में आप पे ऊंचा उठने के लिए सोचो, अच्छा बनने के लिए सोचो, अपनी सारी मंशा को पूरा करने के लिए सोचो, प्रभु से अलग होकर के नहीं। और प्रभु में देर होता है, क्योंकि हमारे जीवन को लेकर के प्रभु की योजनाएं होती हैं, युक्तियाँ होती हैं, और वो हमारी हानि की नहीं, नुकसान की नहीं, बल्कि फायदा की होती है, हमारी ही हित लाभ के लिए होता है। तो प्रभु में धीरज धरना पड़ता है। देर होता है, पर प्रभु जो भी करते हैं हमेशा के लिए करते हैं, जो भी देता है बेस्ट देता है, हमेशा के लिए देता है, फिर कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता। प्रभु की दी हुई आशीष को कोई आपसे छीन नहीं सकता, चीज़ को कोई आपसे छीन नहीं सकता, शैतान खत्म नहीं कर सकता। प्रभु में धीरज धरो, उपवास हो, आपके उपवास का प्रतिफल आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, कभी कभी लगता है कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा है,
और कोई गलती हो गया है, कोई पाप हो गया है, क्यों नहीं सुन रहा, कौन सी गलती हुआ है प्रभु पता है। तो ऐसा नहीं सोचना है, प्रभु हर एक के ऊपर ध्यान देता, दृष्टि करता है, स्वर्ग के ऊपर विराजमान है। और लिखा है कि धर्मी अधर्मी दोनों को वो देखता है, निहारता है। पर जो प्रभु के पीछे चलते हैं, पवित्रताई में जीवन जीते हैं, प्रभु की सुनते मानते, उनकी आज्ञा का पालन करते, वो धर्मी है। और विशेष करके प्रभु का ध्यान उनके ऊपर होता है। प्रार्थना का उत्तर आने में लेट होता है तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि प्रभु भूल किया है, त्याग दिया है। लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 9 अध्याय के 10 में कि तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। आमीन। आप प्रभु को जानते हैं तो उस पर भरोसा रखेंगे, प्रभु आपको कभी नहीं त्यागेगा। क्या लिखा है, प्रभु अपने खोजियों को कभी त्यागता नहीं है, कभी नहीं त्यागता है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, जब आपने यशायाह की पुस्तक के 49 अध्याय के 14 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, जो कोई कहता है कि परमेश्वर मुझे त्याग दिया है, भूल गया है। 15 पद में परमेश्वर कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने बच्चा को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। लिखा है कि हाँ वह भूल सकती है, परंतु परमेश्वर कहता है कि सुनो मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहता है, आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि देखे मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खुद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर क्या किया है, आपके चित्र को, मेरे चित्र को, हम सबके चित्र को जितने उसे जानते हैं, पवित्रताएं में उसमें जीवन जीते हैं, उसके आज्ञा को मानते हैं, उन सबों के चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हाँ, परमेश्वर क्या किया है, खोद कर बनाया है, वो कभी हमें नहीं भूल सकता। प्रभु में धीरज धरो, अपनी सारी मनसा के लिए, अपनी सारी सपना के लिए, अपनी सारी इच्छा के लिए, काम के लिए, बात के लिए प्रभु में धीरज धरो। प्रभु सब कुछ भरपूरी से आपको देगा, आपके सारे मनसा को पूरा करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। सबसे पहले प्रभु जी आपकी महिमा इस बात के लिए करते हैं, आप पे आज का दिन हमारे जीवन में जुड़े हैं। प्रभु लाखों लाख धन्यवाद। आज का मौसम, आज का समय, आज का प्रकाश हमारे लिए आशीष का होगा, आनंद हर्ष उमंग का होगा। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु आज जितने उपवास हैं, आप उनके उपवास के दशा को देखें। जितने भूखे हैं प्रभु से कुछ चाहिए, प्रभु से प्रतिफल दीजिए, जिनको जो चाहिए दीजिए। प्रभु अनुग्रह कीजिए। लिखा है, आपका वचन कहता है कि जैसे एक पिता अपने बालक पर दया करता है, आप भी हमारे ऊपर दया करने वाले परमेश्वर हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को शांति देती है, वैसे ही आप भी हमें शांति देने वाले परमेश्वर है। पिता के समान, माँ के समान, हमारे चिंता को खत्म करने वाले, हमारे ऊपर दया करने वाले, हमें शांति देने वाले परमेश्वर। माँ से भी बढ़कर आपका प्रेम, आपका प्यार, दुलार हमारे लिए है। प्रभु धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता कि आप हमारा खुदा है। ईश्वर जी लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद होने दीजिए प्रभु जी। जितने जन, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उपवास में की गई दुआ प्रार्थना उनके जीवन में काम आए। प्रभु जी चमत्कार करें, उनके जीवन को चेंज करें, बदले। आपकी शांति, आपका प्रेम उनके अंदर प्रकट करे, आपका भलाई का काम प्रकट हो, आपकी महिमा उन्हें मिले, आपकी ज्योति उनके जीवन को प्रकाश में बदले। प्रभु जी उनके जीवन की सारी समस्या को खत्म करें, सारी तकलीफ को खत्म करें। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए माय लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं प्रभु, अनुग्रह कीजिए। जिसका जो प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन हो, आपके सम्मुख रखते हैं। सबके प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान दें और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए।
सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करे, प्रशंसा करे। धन्यवाद यीशु राजा, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा हो, तारीफ हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं प्रभु। कमेंट के माध्यम से जितने लोग अपना प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में सबों को दीजिए। सब प्रभु जी खुशी से भरकर प्रभु आपकी महिमा प्रशंसा करें, आनंद हर्ष से भरकर आपकी महिमा प्रशंसा करें। सबों का विश्वास और भी आपके ऊपर अटल हो। प्रभु धन्यवाद आप सबों के जीवन में जाके सबों के उपवास की दशा को देखे प्रभु, और उपवास का प्रतिफल सबों को दिए। लाखों लाख धन्यवाद। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें, आप सबों का ख्याल रखें, आप सब सेफ और सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुरी नाम में जय मसीह की।